ये कहानी 1970 की है, जब मेरे दादा पाकिस्तान रेलवे में जॉब करते थे। दादा एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे और अक्सर रात को लेट घर वापस आते थे। उनका ये रूटीन था कि वे पैदल ही घर आते थे, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। ये जंगल दिन में भी डरावना लगता था, लेकिन मेरे दादा ने कभी डर महसूस नहीं किया। एक रात की बात है, दादा जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे तो रात काफी लेट हो चुकी थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और ठंड का एहसास हो रहा था। दादा जब उस जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते के किनारे खड़ी है। उस औरत ने बहुत सारे गहने पहने हुए थे और उसकी ब्यूटी बेहतरीन थी। दादा ने सोचा कि शायद उस औरत को किसी हेल्प की जरूरत है, इसलिए वे उसकी तरफ बढ़े। औरत ने दादा की तरफ इशारा किया और बिना कुछ कहे चलने लगी। दादा उसके पीछे चल दिए, मन में सोचते हुए कि शायद उसे किसी हेल्प की जरूरत हो। वह औरत तेज कदमों से चलने लगी। दादा भी उसके पीछे तेज चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद दादा ने आवाज दी, लड़की, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? लेकिन वह औरत न तो कुछ बोली और न ही रुकी, बल्कि और तेज हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी की चौड़ाई कम से कम 20-25 फीट थी, लेकिन दादा की हैरानी की कोई लिमिट न रही जब उस औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के नदी पर छलांग लगाई और दूसरी तरफ पहुंच गई। दादा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन जब उन्होंने खुद भी नदी पार करने की कोशिश की तो उन्हें फील हुआ कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पहुंचकर दादा ने देखा कि वह औरत एक बड़े गेट के अंदर जा चुकी है। वह गेट किसी पुराने किले का हिस्सा लग रहा था। दादा ने गेट के पार से उस औरत को देखा, जो उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। वह स्माइल दादा के दिल में एक अजीब सा डर छोड़ गई। दादा वापस लौट आए, लेकिन यह इंसिडेंट उनके दिमाग में बैठ गया। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 4-5 दिन तक वे बुखार में रहे और सपनों में भी उन्हें उसी औरत की इमेज दिखाई देती रही। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो दादा ने यह इंसिडेंट घर वालों को बताया तो सबके चेहरों पर हैरानी के एक्सप्रेशन थे। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक भ्रम समझा, जबकि बाकी लोग डर गए। दादा ने इस बात को बड़े सीरियसली बताया और कहा कि जो कुछ उन्होंने देखा वह उनके लिए किसी हॉरर ड्रीम से कम नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद दादा ने कभी रात को उस रास्ते से गुजरने की कोशिश नहीं की। उनके दिल में उस जंगल और उस मिस्टीरियस औरत का डर हमेशा के लिए बैठ गया। आज तक ये बात हमारे फैमिली की ट्रेडिशन का हिस्सा है और हर जनरेशन इसे अपने बच्चों को सुनाती है। दादा की सच्चाई और उस मिस्टीरियस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए लोग एक अजीब से डर और सम्मान के साथ यह कहानी रिपीट करते हैं। यह कहानी एक सच्चाई पर बेस्ड है, जो यह बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन वे हमारी लाइफ पर गहरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं।